10 साल पहले 2010 रुपये 2010 में 400 रुपये का सिलेंडर, अभी 1100 का। अभी दे दिया 200 रुपये कम कर लो, मतलब पहले लूट लो, 10 साल लूट लो, उसके बाद 200 रुपये कम कर दो, मतलब दे दो लॉलीपॉप। क्यों नहीं नजर? आज मैं 1 लाख से ज़्यादा सैलरी लेती हूँ और आज से 10 साल पहले 1 लाख सैलरी मेरी नहीं थी। तो उस प्रोपोर्शन में, उस स्थिति में आप देखिए, आज जो व्यापारी हैं, अगर वो चीज़ों को महंगा खरीदते हैं तो वो महंगा बेचते हैं। हाँ, जवान है, ठीक है, गलतियाँ तो हर एक से होती है। युवा चेहरा है। हाँ। ये जो हवा में बात कर रहे हैं, 9 साल में क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? ये जो कांग्रेस थी, ये कितने कांड करवाए, कितने इन्होंने दंगे करवाए। मुरादाबाद के दंगे करवाए, दिल्ली में 84 में दंगे करवाए, सिखों को खुलेआम मरवाया उन्होंने, पश्चिम बंगाल में और कश्मीर में क्या हालत थी। हमारे सैनिकों पर रोज़ पत्थर फेंके जाते थे, रोज़ पिटते थे। क्या वो देखते नहीं थे आप लोग? जब आप लोग जब उस टाइम पे दही जम गई थी आप लोगों के। मेरा नाम रेखा कुमारी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। 24 का इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है, मोदी जी वापसी कर रहे हैं या फिर इस बार उनकी सरकार जाने वाली है? देखिए, मोदी जी का काम इतना अच्छा है कि मैं किसी मोदी जी या नरेंद्र मोदी को वोट दूं या किसी व्यक्ति विशेष को वोट दूं, नहीं। मैं एक अच्छे काम करने वाले इंसान को वोट देना चाहती हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उसको लागू करवाया। लोकसभा, विधानसभा में उसको जो उसके रूल रेगुलेशन थे उसको पालन करते हुए आगे बढ़ाया। G20 जो कि इतना बड़ा एक उत्सव था, एक लोगों के, पूरे विश्व के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। बहुत सारे हमारे देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शामिल नहीं थी, उनको भी इसमें शामिल किया। चाहे वो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। हमारे जो अरब देश हैं, बहुत कम ऐसे देश हैं जिनका अरब देशों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। इजराइल के साथ भी हमारे भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा संबंध रूस के साथ भी बहुत अच्छा है, जापान के साथ भी बहुत अच्छा है। तो ये जो राजनीतिक जो कूटनीति है और जो राजनीतिक समीकरण है और राजनीतिक जो हमारी एक व्यवस्था है, उसको जो इस सरकार ने इतना मजबूत बनाया है। ये तो सिर्फ 2 को काम हो गया आपने, मतलब 2 काम से तो किसी के सरकार को तो वापस वोट नहीं दे सकते ना। 5 साल का परफॉर्मेंस 2 काम से तो नहीं तय कर सकते। हमारे देश में आप दिल्ली महंगाई देखिए, महंगाई भी तो है। देखिए, जिस तरह से मैं देखती हूँ कि 2010 में भी परवल, भिंडी वो 60 रुपये किलो था, 60 रुपये किलो था। और आज भी कितनी? हाँ बताइए। नहीं रुकिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, कितने रुपए था आज से 10 साल पहले? 2010 रुपये 2010 में 400 रुपये का सिलेंडर, अभी 1100 का। अभी दे दिया 200 रुपये कम कर लो, मतलब पहले लूट लो, 10 साल लूट लो, उसके बाद 200 रुपये कम कर दो, मतलब दे दो लॉलीपॉप। हेमंत विश्वकर्मा चोर, उसको भी तुमने दोबारा से एंट्री ले ली। मतलब लग रहा है कि वो 24 में जा रहे हैं। नहीं, 24 में जाना ही चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा देश। नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं मैम? फिर चोर आ जाएंगे। देखिए 70,000 करोड़ रुपए का नहीं। एक सवाल आपने बोल दिया। 70,000 करोड़ रुपए का वापस आऊंगा, एक बार मैम को उसके ऊपर लगाया। आप बताइए। जैसा कि सर ने कहा कि सिलेंडर महंगा हो गया है। आज से 10 साल पहले जितनी सैलरी थी हमारी, आज उससे 3 गुना बढ़ गई है। आप ये भी तो देखिए, आज मैं 1 लाख से ज़्यादा सैलरी लेती हूँ और आज से 10 साल पहले 1 लाख सैलरी मेरी नहीं थी। तो उस प्रोपोर्शन में, उस स्थिति में आप देखिए, आज जो व्यापारी हैं, अगर वो चीज़ों को महंगा खरीदते हैं तो वो महंगा बेचते हैं। और जब तक कस्टमर मार्केट में नहीं होगा, कस्टमर के पास पैसे नहीं होंगे, तो उनका सामान बिकेगा नहीं। आज सामान बिक रहा है और कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है। जो हमारे व्यापारी हैं वो भी सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इसका मतलब है संतुलन बना हुआ है। अच्छा, आप वर्किंग भी हैं, बट आप हाउस मेकर भी होंगी, हाउस वाइफ भी होंगी। एज ए हाउस वाइफ आपको लगता है कि घर चलाने में दिक्कत हो रही है? मोदी जी हाउस वाइफ जो भी है भारत की, मोदी जी को वोट देने वाली है? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं अपने पास के मार्केट से सब्जी लेने जाती हूँ, वहाँ मुझे 18 रुपये किलो आलू मिल जाता है।
18 रुपये किलो आलू मिल जाता है और सारे ग्रीन वेजिटेबल 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि सैलरी हमारी कई गुना बढ़ गई 2010 से 2000। घरेलू महिलाएं साथ में हैं मोदी जी के? मैं तो साथ में हूँ। मैं बीइंग ए लेडी, पढ़े लिखे नागरिक के नाते मैं अपनी बात कह सकती हूँ, बाकियों के लिए मैं अपनी राय नहीं देना उचित। 25 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, राहुल जी उनको लीड कर रहे हैं, क्या लगता है ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और इधर ममता बनर्जी, राहुल गांधी उनके लीडर हैं, लगता है 25 पार्टी इस बार मोदी जी के जो सिंहासन है उसको हिला पाएंगे? देखिए, मैं इसको एक बहुत सकारात्मक रूप से देखती हूँ, क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत रहता है तो ये एक हमारे भारतीय संविधान को की मजबूती, उसके सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। अगर ममता बनर्जी जी और जो हमारे नीतीश जी, ये लोग अगर साथ हैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूँगी ये लोग हमेशा साथ रहें और एक मजबूत विपक्ष और एक सकारात्मक विपक्ष का अपना जो दायित्व है उसे निभाएं, और जो भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसके साथ पक्ष में रहें तो अपने दायित्वों को निभाएं। अगर विपक्ष में रहें तो अगर पक्ष वाले लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उनका विरोध करें और आगे अपने अधिकारों के लिए, अपने कार्यों के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ भारत को आगे लेके चलें। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही दिल्ली से ही है। मोदी वर्सेज या महागठबंधन? इनका भट्टा गोल है सर, 5 स्टेट में भट्टा गोल रहेगा इनका। नहीं, अभी 24 के लिए पूछ रहा हूँ मैं। मोदी वर्सेज महागठबंधन कौन? मैं बता रहा हूँ 24 में इनका भट्टा गोल है इनका, बीजेपी का नहीं आएगी सीट कोई। बीजेपी नहीं आने वाली? मोदी जी ने जो आप नाखुश है 9 साल के काम से? हमें तो दिखता नहीं, सारे कांग्रेस के काम कर उठाए हैं। वो खाना परोसा हुआ था, उसको परोस दिया तो वो काम हो गया। मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है? कैसे, कौन से ऐसे काम है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है? महंगाई देखो ना कितनी, आप कैसे करोगे आप इसमें? अब वो मैडम कहती है मेरी 1 लाख सैलरी कर दी, वो कर दी, ये कर दी, हमें तो क्या कर दी कुछ भी। मतलब आपको लगता है महागठबंधन आएगा? बिल्कुल आएगा। राहुल गांधी को देखते हैं या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? नहीं, राहुल गांधी की बात नहीं है, वैसे तो इनको आना ही नहीं चाहिए। इनको बीजेपी को नहीं आना चाहिए। अच्छा, सत्यानाश कर रहे हैं ये, बिल्कुल ठीक है, बीजेपी नहीं आ रही तो महागठबंधन आएगी। अब 2 ही ऑप्शन है, महागठबंधन में किसको पीएम देखते हैं? क्योंकि चेहरे तो बहुत सारे हैं पीएम के। मैं नहीं इसको बोलता हूँ। ये जो हवा में बात कर रहे हैं, 9 साल में क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? ये जो कांग्रेस थी, ये कितने कांड करवाए, कितने इन्होंने दंगे करवाए। मुरादाबाद के दंगे करवाए, दिल्ली में 84 में दंगे करवाए, सिखों को खुलेआम मरवाए उन्होंने, पश्चिम बंगाल में और कश्मीर में क्या हालत थी। हमारे सैनिकों पे रोज़ पत्थर फेंके जाते थे, रोज़ पिटते थे। क्या वो देखते नहीं थे आप लोग? जब आप लोग जब उस टाइम पे दही जम गई थी आप लोगों के? बोलो आप, बोलो आप। अब फेंकता है पत्थर? बताओ। नहीं हूँ से मतलब नहीं, फेंकता पत्थर नहीं फेंकता ना। धारा 370 खत्म होगी ना, 35 खत्म होगी ना, राम मंदिर बन गया ना, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया ना, और क्या चाहिए? बम ब्लास्ट हो रहा है कहीं? किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, किसी भी जगह बम ब्लास्ट हो रहा है? बताओ आप। किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह बम ब्लास्ट हो रहा है? पहले बम ब्लास्ट कैसे होते थे? कुकर में बम ब्लास्ट, टिफिन में बम ब्लास्ट, स्कूटी में बम ब्लास्ट, मंदिरों में बम ब्लास्ट, मॉल में बम ब्लास्ट, सुपर मॉल में बम ब्लास्ट, मूवी हॉल में बम ब्लास्ट। कहाँ नहीं होता था बम ब्लास्ट? बताओ। कौन सा ऐसा शहर अछूता बचा था जहाँ बम ब्लास्ट नहीं होते थे? बताओ आप, बताओ। बम ब्लास्ट चलो नहीं होते हैं, बट ऐसे भी तो सिचुएशन। ये आप इसको आप हल्के में ले रहे हैं कि बम ब्लास्ट नहीं होते हैं? ये कोई छोटी सी चीज़ है कि बम ब्लास्ट नहीं होते थे? कितने कितने बम ब्लास्ट होते थे। ताज में कितना बम ब्लास्ट हो मुंबई में, 250-300 लोग मारे गए। ये कुछ ये आम बात है? छोटी सी बात है ये? बताओ आप, ये छोटी बात है आपके लिए? तो इन कामों पे मोदी जी वापसी कर रहे हैं? इन कामों पे भी वापसी कर रहे हैं, अपने नेतृत्व पे वापसी कर रहे हैं, अपनी ताकत पे भी वापसी कर रहे हैं। वे ऐसे किसी की बपोती नहीं है वे कि आप क्या बोलेंगे सर, कर रहे हैं वापसी? नहीं करेंगे, और करने भी नहीं चाहिए, करने भी नहीं चाहिए। 100% करेंगे, 100%। आप क्या बोलेंगे सर? मेरे ख्याल से अभी 14 से 23 तक हुआ, बहुत हुआ।
अभी 24 को अभी सत्ता पलटी होना जरूरी है। हाँ, इसकी वजह क्या है मैं किसके चेहरे को देखते हैं 24 में? नहीं जैसा नितिन गडकरी भी है ना, अगर बीजेपी के बारे में ही बोले नेता मान सकते हो बराबर सही है ना। गडकरी को मैं कहता हूँ बीजेपी में अगर कोई नेता है ना तो गडकरी से बढ़िया नेता ही नहीं है कोई। सुब्रमण्यम स्वामी गडकरी जी तो मोदी के खिलाफ तो आएंगे नहीं अभी, ठीक है। सवाल नहीं है, लेकिन देखो अगर हर एक राज्य में जो विरोधी लोग जो है उनको भी साथ लेके अगर लड़ना है तो वो सिर्फ नितिन गडकरी कर सकता है। चलिए नितिन गडकरी। महागठबंधन में किसके चेहरे को देखते हैं प्रधान? महागठबंधन राहुल गांधी को एक चांस देना चाहिए। राहुल गांधी को चांस अगर मतलब सत्ता पलटी करनी चाहिए तो देना जरूरी है। हाँ, जवान है, ठीक है, गलतियां तो हर एक से होती है, युवा चेहरा है। हाँ, लेकिन आज तक जो अभी विरोध में बैठे वो कभी ऐसे नहीं बोले हमको ये मुक्त करना है वो मुक्त करना है। हर एक पक्ष को, जो प्रादेशिक पक्ष है उनको भी जीना चाहिए, वो भी सही ख्याल है ना। तो हम इनको मिटा देंगे उनको मिटा, ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं केरल वाले को मानता हूँ, केरल में सत्ता कैसी पलटी होती है, इस 5 साल अगर कम्युनिस्ट आए तो अगले 5 साल कांग्रेस आती है। क्या कह रहे हैं सर? किस बारे में? और अगर लोकशाही को मौका किस बारे में दिया जाए? युवा चेहरे हैं। आप युवा चेहरे तो आप भी हो, युवा चेहरे तो आप भी हो। उसमें उपलब्धि क्या है, क्या गुण है ऐसे जो वो देश चला सकता है? योगी मोदी जी में क्या गुण है? हैं? मोदी जी में यार गुजरात की कायाकल्प पलट दी, गुजरात की कायाकल्प पलट दिया। गुजरात में जाके देखो आप किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? अगर जो कांग्रेस में अपनी ताकत खुद होती ना तो किसी का सहारा नहीं लेती, बैसाखी नहीं बनती किसी का। वो तो चलो ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां होती है। बीजेपी ने भी तो एक बार अलायंस किया। मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी? वो तो उसने तो 70 साल राज किया ना। 70 साल राज करने के बाद भी अगर जो किसी का सहारा लेगी तो उसमें कमियां नहीं है।